और इसमें कितने लोग हैं, अगर अंग्रेजी करें तो उर्दू भी कर दीजिए। उर्दू बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में, और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहते हो, कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठमुल्ला पर जोड़ते हैं इसको ले जाते हैं। जो कठमुल्ला राजा है उसके साथ वल्ले हबीबी का परंपरा नहीं हो सकती है। गुंडे और हाय, आदाब, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। बात समझनी है तो पूरी खबर देखनी होगी। जी, मैं बात कर रहा हूँ यूपी की। यूपी में कल देखा आपने कैसे विधानसभा का सत्र चल रहा था, जिसमें बात हो रही थी भाषा पे, लैंग्वेज पे, इंग्लिश को लेकर। जहाँ पे समाजवादी पार्टी विरोध कर रही थी, तो उसी को लेकर समाजवादी पार्टी के जो प्रतिपक्ष के नेता है, उन्होंने साफ कहा कि भैया जब आप इंग्लिश वो करोगे तो आप उर्दू भी करो, क्योंकि उर्दू भी भाषा है। इसी पे जब वहाँ के जो अपने आप को माननीय मुख्यमंत्री कहने वाले की ऐसी भाषा कोई सोच भी नहीं सकता है। आप समझ सकते हैं, जी हाँ, ऐसी भाषा है, ऐसी अमर्यादित भाषा है कि कहाँ से ये मुख्यमंत्री साहब पढ़ के आए हैं, कहाँ से इनका एजुकेशन हुआ है, कैसे अपने आप को संत कहते हैं। रियली ये सोचने और गंभीर वाली विषय है। जो भाजपा के एक सांसद थे, फिलहाल अभी कुछ नहीं है, वो रमेश बिधूरी करके कैसा बयान दिया था दानिश अली को लेकर। जी हाँ, कैसे उनको अपशब्द बोला गया था, आप समझ सकते हैं। जिस भाषा का ये उपयोग किया है, प्रयोग किया है, ये एक मुख्यमंत्री का भाषा नहीं हो सकता। वाकई में ये मुख्यमंत्री का भाषा हो ही नहीं सकता। जब मुख्यमंत्री ऐसा बोलेंगे तो आम नागरिक क्या कहेगा? इससे द्वेष पैदा होगा कि नहीं होगा? इस मुख्यमंत्री का पहले भाषा सुनिए आप। और इसमें कितने लोग हैं, अगर अंग्रेजी करें तो उर्दू भी कर दीजिए। उर्दू क्यों नहीं करते? उर्दू भी तो भाषा है। उर्दू को नहीं करेंगे, अंग्रेजी करेंगे। अंग्रेजी का मैं व्यक्तिगत रूप से मेरा विरोध दर्ज कर लें, बहुमत है, आप पास कर लें। ये कौन सी बात हो गई कि भोजपुरी में ना बोले, उर्दू में ना बोले, इसका विरोध है, विरोध अंग्रेजी का। खंडी में ना बोले और उर्दू की आप वकालत कर रहे हैं। ये बड़ी विचित्र बात है। आप मुझे बताइए, मैं इसीलिए कहता हूं कि आप समाजवादियों का चरित्र ही इतना दोहरा हो चुका है, इतना दोहरा हो चुका है कि अपने बच्चों को भेजेंगे इंग्लिश पब्लिक स्कूल में और दूसरों के बच्चों को बोलेंगे कि एक गांव के उस विद्यालय में पढ़े जहां संसाधन भी नहीं है। ये दोहरा आचरण और जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, यह तो आचरण आप लोगों का है। और मुझे लगता है कि प्रोसीडिंग का हिस्सा होना चाहिए, इनको समाज के सामने एक्सपोज करना चाहिए। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में, और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहते हो, कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठमुल्ला पर जोड़ते इसको ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता। एक राज्य का पूरा मुखिया है, उसकी भाषा ऐसी होगी? शायद ये भुला गए हैं, ये जिनको कठमुल्ला बोल रहे हैं, जो शब्द का इन्होंने प्रयोग किया है, इनके जो आका है दिल्ली में बैठे हुए, वो कतर के सऊदी के मुस्लिम को गले लगाते हैं, उसी कठमुल्ला को गले लगाते हैं, अल हबीबी करते हैं। और ये इसे साफ पता होता है कि इन लोगों की जो मानसिकता है ना, इनको पैसे वाले मुस्लिम चाहिए। पैसे वाले मुस्लिम की ये पैर भी धोएंगे, लेकिन यहाँ की जो जनता है उसको ये कठमुल्ला बोलेंगे। एक सोचने समझने की मर्यादा होती। यही कुंभ में जब भगदड़ मचा था, तो यही कठमुल्ला अपने घर में शरण दिए थे, और ये बात बोलता है बड़ी बड़ी। रियली यार, ऐसा कोई मुख्यमंत्री कैसे हो सकता है भाई? यहां बात धर्म की नहीं है। आप एक उच्च पद पे बैठे हैं और आपकी भाषा ये है, तकलीफ इस बात की है। रियली योगी जी, आपने दिखा दिया वाकई में। चलिए सुनाते हैं आपको कुछ लोगों की प्रतिक्रिया, इस मुख्यमंत्री के ये शब्द को लेकर लोगों की सोच क्या है, थोड़ा सा सुनिए। दिल्ली में एक राजा के साथ, जो कठमुल्ला राजा है उसके साथ वल्ले हबीबी कर रहा है। ये दोहरी नीति कैसे? वो रंगा बिल्ला की जोड़ी जैसे होती है ना, वैसा ही काम कर रहे हैं। शिक्षा को पूरी तरीके से बाजारू कर दिया है। अच्छा, शिक्षा महंगी कर दी गई है, गरीब आदमी के हाथों से शिक्षा छीनी जा रही है। जो सरकार का मुख्य उद्देश्य होता है रोजी रोटी, कपड़ा और मकान, ये सरकार को फ्री देना चाहिए। लेकिन सरकार इसमें कोई काम नहीं कर रही। सरकार पूंजीवाद के लिए काम कर रही है, उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। सरकार गरीबों की नहीं है,
सरकार गरीबी नहीं खत्म कर रही, सरकार गरीबों को खत्म कर रही है। ये किसी संत की परंपरा नहीं हो सकती, ये गुंडे और माफिया की परंपरा हो। आप समझ सकते हैं, लोगों में भी रोष है। लोगों का भी कहना है कि भैया बिल्कुल गलत किया है। जो गंगा जमुना का तहजीब है उसको ये भाजपा वाले खत्म कर दिया। अगर यही भाषा कोई मुस्लिम भाई हिंदू पे बोला होता तभी यूपीए एक्ट लग गया होता। इस मुख्यमंत्री को कोई कुछ कहने वाला नहीं है क्या? इन पे कौन धारा लगेगा? अब बताइए, मुख्यमंत्री है तो क्या हुआ? इन पे कोई एक्शन नहीं होना चाहिए? एक राज्य का मुखिया ही ऐसा शब्द का प्रयोग कर रहा है तो आम जनता क्या करेगा? ये तो नफरत बढ़ाने वाली भाषा है। कल को जब समाज में ये शब्द बोला जाएगा तो तकलीफ होगी नहीं होगी? वह हिंसा होगा कि नहीं होगी? जिस तरह से ये मुख्यमंत्री ने बयान दिया है, एमएम के महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब जब शिवहर चुनाव प्रचार के लिए आए थे तो बिना नाम लिए उन्होंने टकला बोला था, तो उनके जो भी चाहने वाले थे इम्तियाज जलील पे भद्दी भद्दी कमेंट करने लगे। इससे ओछी मानसिकता पता चलता है, अंदर क्या सोच क्या है साफ पता चलता है, इनकी मानसिकता दर्शाता है। विशेष इस पे आप लोगों का क्या कहना है प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।